देखो सीरियल अनुपमा है मतलब मेहमान कलाकार भी छोटे मोटे नहीं आते यहाँ पे तो परमानेंटली एक्टर तो बहुत बड़े ही आएंगे। तो आज के एपिसोड में एक बड़े एक्टर की एंट्री है जो बहुत ही दिग्गज और सीनियर भी है, जो अनुपमा के बॉस बनेंगे और अनुपमा से झाड़ू पोछा और कचका करवाएंगे। चलो सफाई पे लगो अनुपमा, क्योंकि एपिसोड के एंड में किसी से मिलती है कि मेरा पासपोर्ट वीजा सब चोरी हो चुका है। बोला भीख ही मांगनी थी तो बाहर जाके मांग लेती, रेस्टोरेंट में आके भीख क्यों मांग रही हो। बोला भीख नहीं मांगते कभी इंडियन, मेरा सब कुछ चोरी हो चुका है और काम मांग रही हूँ। और काम मांगना कभी भीख नहीं होती है। पहले कभी कोई काम किया है? बोला हाँ, एक हाउसवाइफ थी, एक बिजनेस वूमन थी, कलाकार थी, डांसर थी, माँ थी, बहू हूँ, सास हूँ, दादी हूँ, और सेट जिंदगी में सब कुछ देखे उतार चढ़ाओ। फिर बोला ये रहा पोचा, ये रहा झाड़ू, तुम्हारा काम देख के ही मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि मैं तुम्हें आगे काम पे रख पाऊंगा या नहीं। तो आज की डस्टिंग और सफाई का काम तुम्हारा है अनुपमा, तो लग जाओ काम पे। तो ये था एपिसोड का एंडिंग। तो आज चलते चिल्लर बटोरने पे, जहां ऐसा सीन था जो लिटरली मुझे अच्छा नहीं लगा कि अनुपमा को ऐसा सीन दिया गया है। मतलब सड़क पे डांस करके चिल्लर बटोर रही है अनुपमा। तो बस ढूंढते ढूंढते अनुपमा पहुंची। फिर एक लेडी दिखी, पानी दिखा, पानी पैसों पे था। फिर उस लेडी ने पानी ऊपर से पिया, जूठा नहीं किया, फिर पानी वहां पे रखा गया। फिर अनुपमा ने पानी के ऊपर एक ज्ञान दिया कि भाई पानी की वैल्यू प्यास ही समझा सकता है, और पानी की लिटरली सेव द वाटर यार। फिर अनुपमा जैसे वो पानी पीने गई तो एक फुटबॉल आया तो पानी गिर गया और अनुपमा को एक बूंद नहीं मिली। फिर सामने पुलिस ऑफिसर थी। फिर वो अनुपमा को याद है, देविका ने बोला था अगर वीजा पासवर्ड नहीं होगा तो पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है तुम्हें। फिर पुलिस आई, शो मी योर आईडी। नो आईडी, माई आईडी चोरी, ये वो। फिर बोली इंग्लिश में बोली, बोला आई डोंट नो रीजंस योर वैलिड योर। बोला आई रियली, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा सब कुछ चोरी हो चुका है। बोला आई हम नहीं मान सकते, कम टू बी शो द पुलिस स्टेशन। बोला नो नो। फिर जबरदस्ती अनुपमा को लेके गई पुलिस वाले। फिर वो एक सपना था, मतलब तबीयत से काटने वाला। फिर वापस से वो पुलिस आई सामने से, पर अनुपमा के पास से निकल गई। फिर अनुपमा हुई शांत। फिर दर बदर भटकती रही अनुपमा, और फिर देखा एक डांस, एक लड़का म्यूजिक बजा रहा था, एक गिटार बजा रहा था, फिर वो एक लड़का डांस कर रहा था। अपनी टोपी नीचे रखी, फिर लोग चिल्लर फेंक रहे थे उसके ऊपर में, दो, $1 $2 चिल्लर फेंक रहे थे। अनुपमा ने बोला कई सालों पहले मैंने डांस छोड़ दिया था। अनुज भी सही कहते थे, हुनर कभी नहीं जाता, चाहे नौकरी चली जाए, कुछ भी हो जाए, पर इंसान के जब तक हाथ सलामत है तब तक वो सब कुछ कर सकता है, और डांसर के जब तक पैर सलामत है वो थिरकना बंद नहीं कर सकता। तो भले चाहे पैसे छूट गए हो, या दुनिया छूट गई हो, या रिश्ते छूट गए हो, हुनर कभी ना कभी काम आता ही है। तो उसके डांस खत्म होने के बाद अनुपमा ने अपने देसी तड़के के स्टाइल में इंग्लिश म्यूजिक पे डांस परफॉर्म किया, जहां पे आसपास की पब्लिक पागल हो गई। और सारे लोग आए और उन्होंने डॉलर्स में पैसे दिए, $10 $20 ऐसे करके। तो अनुपमा के अच्छे खासे पैसे हो गए, पर अनुपमा जैसी ईमानदार औरत कोई नहीं हो सकती। अनुपमा ने उसमें से भी कंट्रीब्यूशन उसको दिया जिसका म्यूजिक था। बोला मुझे नहीं चाहिए, टेक इन, यू टैलेंटेड। बोला नो, आई एम डांसर, योर म्यूजिशियन, तो योर पार्टिसिपेंट्स। पहले तो हिंदी में बोला मैं चाहती हूँ इक्वल इक्वली हो, फिर वो अंग्रेजी में कर रहा था। ओके ओके, एम आई 50-50, योर म्यूजिक योर आगो, मैं डांसिंग की। फिर वो मतलब जो भी था टूटी फूटी इंग्लिश है, और नीचे सब टाइटल स्पीड में जा रहे थे, इसके लिए मैं भी ध्यान नहीं दे पाया। तो बस उसको पैसे दिए, अनुपमा खुश हुई और एपिसोड खत्म हुआ। पर एपिसोड खत्म होने से पहले हम हाउस चलते हैं, जहाँ काव्या बोलती है कि फोन आया है, माहिरा बहुत बीमार है, सॉरी माही बहुत बीमार है, तो मैं चाहती हूँ कि इस वेकेशन इसको घर पे लेके आऊं, ताकि वो अपने पापा से मिल पाए। हमेशा वो पापा को फोटो में देखती है, वेकेशन में तुम उसको कभी बुलाते नहीं हो, हमेशा मैं वहां जाती हूँ और उसको वहां से हॉलीडे पे लेके जाती हूँ। वो कब तक अपने बाप से दूर रहेगी? बोला तो जाओ, ये मुझे क्यों बोले, उसके बाप को जाके बोलो ना कि वो अपने बाप से कब तक दूर रहेगी। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे आई थी, मैं तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रहा, ना ही तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ काव्या। तो प्लीज ये रोने धोने की एक्टिंग मेरे सामने मत करना, बेचारी बनने की। मैंने पहले ही शर्त रखी थी, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ ही इस घर में नहीं रहेगी,
मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सीरियल बनाने के लिए काव्या को रखा है, आई डोंट नो। पर काव्या में इतनी बुद्धि नहीं है जो अपने आप आत्मनिर्भर बन सके, वो वापस वनराज के पास आई ही क्यों? खैर छोड़ो, कोई होगा पास, पता चलेगा भविष्य में। और वरदान ने बोला बार बार मुझे मत बोलना, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे बाप, बापूजी और अंश के अलावा कोई भी नहीं है। तीन ही मेरे रिश्ते हैं जिनको मैं संभालता हूँ। बाकी रिश्ते आए जाए भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे। फिर अंश आया डिम्पी के रूम में, बोला इतने दिनों के बाद आज तो मम्मा के साथ सो गए। बोला मैं नहीं सोऊंगा, मैं तो दादी के साथ सोऊंगा। बोला कभी मम्मा के साथ भी सो लो, मम्मा भी तो आपके लिए इतना करती, प्यार करती। बोला मम्मा कुछ नहीं करती, आई हेट यू मम्मा, आप हमेशा डांटती हो, मैं कुछ भी मांगता हूँ आप मुझे डांटती हो, मुझे दादी और दादू सब कुछ देते। आई लव दादी और दादू, मैं उनके साथ ही जाऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ऐसे करके चली गई। बोला भगवान कान्हा जी, मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो मेरा बच्चा मेरे साथ ही नहीं रहना चाहता? जिंदगी में जी क्यों रही हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ? फिर टिट्टू का फोन आता है, जहाँ काव्या आती है। बोला उठा ले, ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा जो 5 साल के बाद भी अभी तक तुम्हें याद कर रहा है। जिंदगी में जी किसके लिए रही हो? यहाँ पे इस घर के लिए? इस घर ने कभी वनराज ने या बा ने तुम्हारे को ये भी पूछा है तुम कैसी हो, ठीक हो कि नहीं हो ठीक? सिर्फ उनको तुम्हारे बेटे से मतलब था जो मिल गया। अब वो अपने पोते के साथ अपनी फैमिली में खुश है, तो तुम क्यों नहीं आगे बढ़ रही? पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास, तुम्हारी कोई इतनी भी उम्र नहीं हुई है तो तुम यहाँ पे बैठ के खाओ इनके साथ। टैलेंटेड हो, बात करो, दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बात करो। और यहाँ कुछ नहीं रखा डिम्पी, सच में। बोला मैं पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती, मेरे बच्चे की खुशी नहीं जाना चाहती। तो बोला फिर ये रोना धोना बंद करो, बिचारी बनना बंद करो। जब तुम्हें यही एडजस्टमेंट करना है तो फिर ये हर बार ऐसा मत बोलो कि मैं मजबूरी में रह रही हूँ, मेरा बेटा मेरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बंद कर दो ये रोना धोना। तुम्हें क्योंकि किस्मत मौका दे रही है और तुम वो मौका नहीं ले रही हो, तो बिचारी बनने की कोशिश मत करो। काव्या ने भी अच्छे से डांट दिया और वहां से चली गई। बस अनुज तो खाली 2 मिनट के लिए कल आया था एपिसोड में, उसके बाद ना अनुज, न मालती देवी, न छोटी, न पाखी, न अदिक, न बरखा, न अंकुश, इनके कोई पता है ही नहीं कि यूएस में है या बरखा फैमिली वहां पे कपड़िया मेंशन संभाल रहे, और अनुज अपनी छोटी और मालती देवी के साथ यहाँ पे आया है। आई डोंट नो, देखते आगे होता क्या है तब तक के लिए।